बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ, दुआ गो मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, प्रोग्राम है जी ज़िंदगी से प्यार, मुझे कमल कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। वैसे जब कभी आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन के बारे में बात करते हैं ना, या ज़िंदगी के जो दिन गुजर रहे होते हैं उनकी बात करते हैं, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि आप बड़ी बोरियत का शिकार हो रहे होते हैं, कोई दिन ऐसा होता है कि आप बहुत खुश होते हैं, कोई दिन ऐसा होता है आप बहुत उदासी का शिकार होते हैं। अच्छा, ये जब मिली जुली चीज़ें होती हैं ना, लेकिन मेरे ख्याल से जो एंड रिज़ल्ट निकलता है ना, जब इंसान मायूस होता है, उदास होता है, या उसका हौसला जो है वो किसी वजह से बहुत कम हो जाता है, तो इंसान बाद में सोचता है मैंने कितना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया सिर्फ यही सोचने में कि मैं उदास था, मैं क्यों उदास था, मैं क्यों परेशान था। तो मैंने कई ऐसे लोगों के साथ मेरी बातचीत भी होती है, आज भी कुछ ऐसे लोगों के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि बाद में जब इंसान अपने वक्त को ज़ाया करने के बाद सोचता है, पछताता है, वो वक्त कभी नहीं आ सकता। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, चाहे वो वक्त की कीमती कोई चीज़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो आपका कोई काम है, चाहे वो आपका कोई मकसद है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, किसी जगह पे पहुंच जाना, वहाँ पे पहुंच के अपना काम कर लेना, ये भी एक मकसद की तरह ही बन जाता है। जब मुझे पता है कि मैंने आज एक प्रोग्राम करना है, हमारे प्रोग्राम में बड़े अच्छे हमारे गेस्ट आते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो अपनी अपनी फील्ड में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से मिलने का बड़ा शौक होता है। तो ये भी मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो आज मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं आप लोगों के साथ ये बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज मैंने उन लोगों से ये सीखा कि अगर मैं ज़िंदगी में किसी वजह से उदास हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, या कोई भी इंसान परेशान हो जाता है या उदास हो जाता है, वो बाद में ये ज़रूर उसको ख्याल आता है कि मैंने उदासी और परेशानी में कितना वक्त ज़ाया कर दिया। वही काम जो मैं बहुत आराम से, खुशी से, तहम्मुल से कर सकता था, मुझे उदास नहीं होना चाहिए था, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए था। थोड़ी बहुत परेशानी होनी चाहिए, वो इस हद तक होनी चाहिए कि जिससे आपके ज़िंदगी के रूटीन के काम जो है ना, वो किसी तरीके से सफ़र ना करें। और जनाब, यही इंसान की ज़िंदगी की खूबसूरती है कि वो दूसरे को देख के समझता भी है, वो सीखता भी है, और वो खुद वो काम नहीं करता जो उसको दूसरे के लिए पसंद भी नहीं है, वो अपने लिए भी उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। वेल जनाब, प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ असलम जावेद साहब होते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा। असलम जावेद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं जी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयाँ। असलम बहुत बहुत शुक्रिया कमल। आप कल 14 अगस्त है और यौम आज़ादी का दिन है, और इस तमाम सुनने वालों को यौम आज़ादी जो है मुबारक हो, और इंशाल्लाह हम बड़े शायान शान तरीके से यौम आज़ादी मनाएंगे। बिल्कुल। वैसे एक लिहाज से देखा जाए ना, तो हम बहुत लकी कौम है, हमारे पास इतने त्यौहार हैं, हमारे पास इतने दिन आ जाते हैं कि हम छोटी छोटी सी चीज़ों को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत जिंदा दिल कौम है। हम अगर अपनी पाकिस्तानी यूथ की बात करते हैं तो उसकी वजह भी यही है, क्योंकि जिंदा दिली यूथ की वजह से है। लोग हैं, पेरेंट्स अपनी औलाद की वजह से बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों की वजह से सोचते हैं, सीनियर जो है वो अपने जूनियर की वजह से सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो खुशी के छोटे छोटे से मौके होते हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो सीनियर होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, उनकी वजह से खुशियाँ हमारे तक पहुँचती हैं। और जनाब, आज के प्रोग्राम की गेस्ट हम उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ रुबीना भट्टी साहिबा हैं प्रोग्राम में। आप जो हैं वो इस वक्त डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन में अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सरअंजाम दे रही हैं। रुबीना साहिबा, आपको बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू कमल, मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसा कि असलम साहब भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, कल जश्न आज़ादी है, उसके लिए हम सबको मुबारकबाद देते हैं। गुज़रे कल हमने वर्ल्ड यूथ डे मनाया, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा रेलेवेंट एक टॉपिक आपने आज चूज़ किया, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा रुबीना साहिबा, अगर हम प्रोग्राम में इस चीज़ को अभी, क्योंकि हमारी बातचीत अभी शुरू हुई है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी